नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। स्वागत है आपका खास खबर में। वर्ष 2014 में देश में नई सरकार आई। इस सरकार से लोगों की काफी उम्मीदें थी। भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सहयोगियों के साथ 330 से अधिक लोकसभा सीटें जीती थी। वर्ष 2009 से 2014 कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के कार्यकाल का सबसे खराब दौर माना जाता है। इस दौरान कई बड़े घोटाले सामने आए। अर्थव्यवस्था में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर जा चुकी थी। भ्रष्टाचार और महंगाई का गुस्सा आम चुनाव 2014 में दिखा। लोगों ने नरेंद्र मोदी को नई उम्मीद के साथ स्वीकार किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ये सही समय है कि जब मोदी सरकार और मनमोहन सरकार के किए गए कार्यों की आर्थिक आंकड़ों के साथ तुलना की जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ट्विटर पर #BJP डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि ये इकोनॉमी पर ट्रेंड कर रहा है तो हमें इकोनॉमी के हर आयाम से वाकिफ होना जरूरी है। क्योंकि भाजपा ने सत्ता में आते ही कई फैसले लिए जिसे विपक्षों की ओर से गलत करार कर दिया गया। जैसे नोटबंदी, जीएसटी के लागू होने पर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आई कि जीडीपी में 40% का योगदान देने वाली असंगठित क्षेत्र और छोटे पैमाने पर होने वाले कारोबार को दोहरा झटका लगा है। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले यूपीए की सरकार में टमाटर 15 रुपए, आलू 25 रुपए और तेल 101 रुपए था। वहीं एनडीए की सरकार में टमाटर 43 रुपए हो गया है, आलू के दाम 45 रुपए हो गए हैं और वहीं तेल का दाम बढ़कर 156 तक पहुंच गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की दूसरी तिमाही की जीडीपी में -7.5% की गिरावट दर्ज की गई और तकनीकी रूप से यह मंदी की पुष्टि करता है। जीडीपी के आंकड़े आने से पहले तमाम एजेंसियों ने 5 से 10% की गिरावट का अनुमान लगाया था। पिछली तिमाही में जीडीपी में लगभग 24% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। पूरी तरह से लॉकडाउन के बाद जीडीपी का यह आंकड़ा आया था। वर्तमान में मोदी सरकार का मानना है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में कई बड़े ढांचागत सुधार किए हैं। इनका परिणाम आने वाले समय में सकारात्मक होगा। उदाहरण के लिए सरकार जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को बड़े आर्थिक सुधार के रूप में बताती रही है। वहीं विपक्ष नोटबंदी को एक बड़ी आर्थिक विफलता बताते हुए सरकार के ऊपर आरोप लगाता रहा है। कुछ पैमानों पर पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार और वर्तमान में मोदी सरकार के 5 वर्षों की तुलना की जा सकती है। जीडीपी ग्रोथ। मोदी सरकार और पूर्व की मनमोहन सरकार की पहली तुलना जीडीपी वृद्धि दर से की जानी चाहिए। वर्ष 2009 से 2014 के बीच अर्थव्यवस्था औसतन 6.7% की दर से बढ़ रही थी। वहीं मोदी सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था 2014 से 2019 के बीच पूरे वित्त 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई। एनसीएआर ने कहा कि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। ऑटोमोबाइल बिक्री। दोनों सरकारों की तुलना में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी लिया जा सकता है। मनमोहन सरकार में मोटरसाइकिल की बिक्री 12.44% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी। वहीं मोदी सरकार में यह वृद्धि घटकर 5.35% प्रति वर्ष रह गई है। कहीं न कहीं मोटरसाइकिल बिक्री में आई गिरावट ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चल रही उदासी को भी दर्शाता है। वहीं शहरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से घरेलू कार बिक्री के आंकड़ों को लिया जा सकता है। मनमोहन सरकार के दौरान घरेलू कारों की बिक्री प्रति वर्ष 7.92% की दर से हुई थी। मोदी सरकार में घरेलू कारों की बिक्री 4.42% की दर से हुई। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आई गिरावट ने हाल ही में जीडीपी की दर में कमी की है। एयरलाइंस। मोदी सरकार को एयरलाइंस के क्षेत्र में मनमोहन सरकार से कई अधिक सफलता हासिल हुई। एयरलाइंस में आज यात्रियों की संख्या मनमोहन सरकार से कहीं ज्यादा है। मनमोहन सरकार में एयरलाइन यात्रियों में बढ़ोतरी 9.20% की दर से हो रही थी। वहीं मोदी सरकार में यह बढ़ोतरी 15.28% की दर से हुई। प्रत्यक्ष कर संग्रह।
प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों को लेकर सरकार हमेशा पूर्ववर्ती सरकार से ज्यादा का दावा करती रही है। अगर कुछ बढ़ोतरी देखें तो पिछली सरकार की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह मोदी सरकार में अधिक हुआ है, लेकिन फीसदी में हुई बढ़ोतरी को देखें तो सरकार का यह दावा थोड़ा कमजोर होता जाता है। पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार के 5 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.53% की दर से बढ़ रहा था। वहीं मोदी सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.85 की दर से बढ़ा। इनकम टैक्स रिटर्न के क्षेत्र में मोदी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। हाईवे निर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार ने बाजी मारी है। इस क्षेत्र में हुए कार्य की प्रशंसा विपक्ष भी करता है। नितिन गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मनमोहन सरकार के दौरान वर्ष 2009 से 2014 के बीच कुल 20,639 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था। वहीं मोदी सरकार में महज 5 वर्षों में 44,389 किलोमीटर हाईवे निर्माण हुआ। महंगाई आखिरी और महत्वपूर्ण पैमाना जो इन दोनों सरकारों के बीच तुलना करने के लिए लिया जा सकता है वह महंगाई दर है। इस मामले में मोदी सरकार ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। 2014 में खुदरा महंगाई की दर 7.72% थी। आज यह दर 2.57% रह गई है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार और वर्तमान मोदी सरकार के 5 वर्षों में अधिक मोर्चे पर कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक कदम मोदी सरकार ने जल्दबाजी में नहीं उठाए होते तो आज अर्थव्यवस्था का आकार पहले से और भी बेहतर हो सकता था। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।